बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ आसिफ मकबूल और आप देख रहे हैं शेफ आसिफ मकबूल रेसिपीज यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे और मज़े मज़े के जो है वो खाने खा रहे होंगे। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी दोस्तों से, बहनों से। कुछ ने मुझे फ़ोन करके भी बताया, कुछ ने कमेंट्स करने बताया कि जी सर्दियाँ आ रही हैं और कुछ सूप की जो वैरायटी है वो हमसे शेयर की जाए। तो उसमें जो है वो मैंने आपके लिए डिसाइड किया, क्योंकि जो रिक्वेस्ट है उनमें पाकिस्तानी सूप तो यखनी वगैरह तो हर घर में बनती है, लेकिन जो चाइनीज़ सूप है वो भी कम नहीं किया जाता जहाँ पे, वो भी ज़्यादा लोग खाते हैं। लेकिन सब लोग जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे जो रिक्वेस्ट आई थी वो यही थी कि हमें स्पेशल किस्म का जो है वो हॉट एंड सावर सूप जो है वो शेयर किया जाए। तो मैंने आज आप लोगों के लिए एक 5 स्टार रेस्टोरेंट की जो रेसिपी है कि वहाँ बड़े जो होटल हैं, बड़े रेस्टोरेंट जो हैं, उनमें हॉट एंड सावर सूप जो है वो कैसे मज़ेदार किस्म का जो है वो बनता है, वो रेसिपी जो है वो मैं आज आपसे शेयर करूँगा। बहुत सारे लोग इसको शॉर्ट तरीके से बनाते हैं, वो हर एक की अपनी मर्जी है, किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। लेकिन आज जो है वो मैं आपको ऑथेंटिक रेसिपी जो है वो देने वाला हूँ। तो मेरे साथ रहें और प्रोग्राम को जो है वो देखते रहें कि हम कैसे जो है वो ज़बरदस्त एनर्जी से भरपूर जो है वो हॉट एंड सावर सूप जो है वो तैयार करेंगे। सो व्यूअर्स, शुरू करते हैं आज की वेरी स्पेशल कमर्शियल और डोमेस्टिक रेसिपी हॉट एंड सावर सूप, जो कि वेरी स्पेशल है। इससे पहले मैं आपको ना एक दो चीज़ें बता दूं। जब भी आप इम्पोर्टेड चीज़ें, इम्पोर्टेड खाने जो हैं वो घर में बनाते हैं, तो उनका जो टेस्ट है उसको डेवलप करने के लिए इम्पोर्टेड चीज़ें जो हैं वही घर में रखा करें। मैं आपको बताऊं, ये सूरी ब्रांड की ओस्टर सॉस है मेरे पास। ये पहले तो कराची से मिलती थी, अब जो है वो लाहौर में जो है वो भी इनका सिलसिला शुरू हो चुका है, बआसानी मिल जाती हैं। इनके काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं सूरी कंपनी की, वो आप घर पे ला के रखें। उसके अलावा ये मैनचेस्टरशायर सॉस है जी, ये अमेरिकन गार्डन भी है, इसमें डेली ओमेज जो ब्रांड है वो भी है। ये आपको फिल वक्त तो लाहौर से मिलेगा, वहाँ पे जो आपके बड़े बड़े स्टोर हैं जिनमें मेट्रो, मैक्रो और हाइपर स्टार, ग्रीन वैली, वहाँ से जो है ये आपको मिलेंगे। इनसे जो है वो आपको प्योर और ओरिजिनल जायका जो है वो सूप में मिलेगा। उसके अलावा जो चीज़ें पाकिस्तान में मौजूद हैं, ये देखें, शंग्रीला कंपनी जो है ये बहुत पुराना ब्रांड है पाकिस्तान का, इम्पोर्टेड है, सस्ता भी है। इसकी जो सोया सॉस है वो हम शंग्रीला की यूज़ करेंगे। आप लोग भी जो है इम्पोर्टेड चीज़ें यूज़ किया करें, लोकल ब्रांड की जो चीज़ें हैं वो अगर ना मिले तब मजबूरी में इस्तेमाल किया करें, वरना आप ना किया करें। तो चलते हैं जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले जो स्पेशल सूप का मैंने आपसे वादा किया था, हॉट एंड सावर सूप, उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो हड्डी इस्तेमाल नहीं करते। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि हम हड्डियों जो हैं वो क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं हॉट एंड सावर सूप में। तो सबसे पहले जो है मेरे पास बोनलेस किए हुए गोश्त की हड्डियां हैं। ये लेग की हड्डी है और इसमें जो है वो थाई की भी हड्डियां शामिल हैं। ये तकरीबन 1 से 1.5 किलो के दरमियान में है। व्यूअर्स, मैंने इनको अच्छे से जो है वो सिरका और नमक लगा के जो है वो वॉश कर लिया है। कुछ जगहों पे फिर भी जो है वो ब्लीडिंग अभी आ रही है, तो इनको आप भी अच्छे से जो है वो वॉश कर लें। सिरका जो है वो इसका खून जो है वो अच्छी तरह से साफ कर देगा। बाकी का खून जो है वो हम सूप निकलते वक्त जो है वो इसका निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जी रेसिपी। हड्डियों को शामिल कर दिया है पतीली के अंदर। अब इसमें जो है वो 2 लीटर के करीब पानी इस्तेमाल करेंगे जी। चूल्हा जला दें। दोस्तों, हड्डियों को जो है वो पानी में डाल दिया गया है। अब जो है तकरीबन 1 घंटे के लिए जो है वो हड्डियों में से अच्छी तरह से सूप को बाहर निकलने का जो है वो मौका देंगे। जैसे ही इनकी यखनी तैयार होगी उसके बाद का जो है वो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो है 5 स्टार किचन के अंदर हम लोग क्या करते हैं जी, ये देखो, इसके अंदर जाएगा जी 1 अदद बगैर छिला हुआ लहसुन। इस तरह से इसको शामिल कर देंगे। इसके अंदर जो है वो प्याज भी जाएगा। प्याज को भी जो है वो आपने छीलना नहीं है, बिल्कुल धो लें, अच्छी तरह वॉश कर लें ताकि मट्टी वगैरह जो है इसकी जड़ों में से निकल जाए। इसको भी जो है इसी तरह इसमें शामिल करेंगे।
प्याज को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा एनर्जी दी है। ये आप गर्मियों में आप प्याज को खाएं खाने के साथ तो आपकी गर्मी जो है वो कम होती है, और सर्दियों में अगर आप सूप में प्याज को शामिल करें तो आपकी जो सर्दी है वो भी कम होती है। उसके अलावा हम इसमें डालेंगे जी थोड़े से पत्ते कैबेज के और थोड़ी सी गाजर। ये लो, अब जो है वो यखनी को अच्छे से पकने का टाइम मौका देंगे। तकरीबन 1 घंटे में जो है वो हमारी यखनी तैयार होगी। उसके बाद जो है वो हम हॉट एंड सावर सूप की तरफ जाएंगे और बेहतरीन सा जो है वो हॉट एंड सावर सूप जो है वो तैयार करेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स स्टूडेंट्स। अच्छा, अभी तकरीबन 15 से 20 मिनट जो है वो तेज़ आंच पे हड्डियों को जो है वो पकने के लिए छोड़ दिया था। तो आप देखें ऊपर जिन हड्डियों के साथ ब्लीडिंग थी वो गंदे पार्टिकल की सूरत में झाग बन के जो है वो ऊपर आ चुके हैं। तो इसको जो है वो ऊपर से हटाना बहुत ज़रूरी है, वरना जो है वो आपका सूप जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो जब तक ऊपर झाग आती रहेगी हम इसको वक्तन फवक्तन जो है वो ऊपर से उतारते जाएंगे। जैसे ही हमारा जो यखनी है वो क्लियर हो जाएगी, मैल आनी बंद हो जाएगी, झाग आना बंद हो जाएगी, तो हम जो है वो इसको आगे का जो प्रोसीजर है हॉट एंड सावर सूप का वो जो है वो हम शुरू करेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। ये देखें हमारा जो हड्डियां थी उनको पानी में उबलते हुए तकरीबन 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। आप इनको जितना टाइम देंगे वो सूप के लिए बेस्ट होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर लगेगी यखनी को निकलते हुए सूप उतना ही जो है वो मज़ेदार बनेगा। आपने जल्दबाजी नहीं करनी। आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो रेस्टोरेंट में मुख्तलिफ रेस्टोरेंट से सूप पीते हैं लेकिन उनको मज़ा नहीं आता। हर रेस्टोरेंट का जो सूप है उसका डिफरेंट जायका आपको मिलता है। लेकिन जब आप 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाते हैं, बड़े होटलों में जो 5 स्टार है, वहाँ पे आप जब सूप पीते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं कि जो लोकल रेस्टोरेंट थे उनके सूप में और इनके सूप में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है जायके में। तो क्योंकि 5 स्टार रेस्टोरेंट में जो सूप मिलता है उसका फ़र्क इसलिए होता है कि वहाँ पे यखनी इस्तेमाल की जाती है। जो लोकल रेस्टोरेंट हैं वो अपनी कॉस्ट को, अपनी प्राइस को कंट्रोल करने के लिए सादा पानी लेके उसमें फ़ौरन से आपको चीज़ें डाल के जो है वो सूप बना के देते हैं, जिसका आपको मज़ा कम आता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मेरी सीक्रेट रेसिपी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद आप कभी भी बाहर से सूप नहीं पियेंगे, घर में बनाएंगे और आप इसको बेच भी सकते हैं। बहुत ही मज़े का है। व्यूअर्स देख लें, जितनी भी इसके ऊपर झाग आई थी वो मैंने निकाल दी है आहिस्ता आहिस्ता। जो गंदे पार्टिकल थे, खून, ब्लीडिंग और मुख्तलिफ पार्टिकल होते हैं छोटे छोटे, वो सारे मैंने जो है वो आउट कर दिए। अब जो इसके ऊपर झाग है ये बिल्कुल वाइट हो चुकी है। तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो सूप है ये तैयार हो चुका है। मैंने आपको इसमें 2 लीटर पानी का कहा था, आप इसमें 4 से 5-6 लीटर पानी जो है वो डाल सकते हैं। और ये यखनी सिर्फ आप सूप के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये आपके पास यखनी है तो इससे आप देसी सूप, काली मिर्चियाँ और थोड़ी सी हल्दी वगैरह डाल के, नमक डाल के अपने बुजुर्गों को जो चाइनीज सूप वगैरह इस्तेमाल नहीं करते उनको ये पिला सकते हैं। और इसी सूप में आप मुख्तलिफ किस्म के खाने जो हैं उनको फ्राई कर सकते हैं, उनको बना सकते हैं, और चावल जो हैं वो भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे चूल्हा कर देते हैं बिल्कुल आहिस्ता। और हॉट एंड सावर सूप के लिए जो है जो चीज़ें हमें चाहिए वो हम काट लेते हैं। सबसे पहले जो है वो मैं आपको गाजर को काटने का तरीका बता दूँ। इस तरह से इसको दोनों साइडों से काट के इसको खड़ा कर लें। तो ये थोड़े से मोटे पीस जो हैं वो इस तरह से काट लें। इस तरह से काट के आप इनको इकट्ठा कर लें जिस शेप में ये थे, ये इस तरह से। और इस तरह से आप इनको पकड़ के जूलियन काट लें। ये देखिए इस तरह से ना जूलियन काट लें। आज जो है सूप वो हम कैंथोनी स्टाइल में बना रहे हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें डलेंगी या साथ रहेंगे तो ये आपको पता चलेगा। ये है तो चाइनीज सूप ही, लेकिन चाइनीज सूप जो है हॉट एंड सावर की, इसकी मुख्तलिफ जो है वो किस्में हैं। तो ये उन किस्मों में से एक है कैंथोनी स्टाइल। अच्छा, ये हमारी गाजरें जो हैं वो कट चुकी हैं। अच्छा, ये देखिएगा जी करीब आके,
ये हमारे पास कैबिज है। कैबिज का ये जो अंदर वाला हिस्सा होता है ये हार्ड होता है, तो इसको इस तरह से काटते हैं। ये इस तरह से काट लें और ये हार्ड वाला जो हिस्सा है इसको आउट कर दें। इसके साथ थोड़ा सा सॉफ्ट हिस्सा बचा है तो उसको जो है वो अलग कर लेंगे। ये हमने ज़ाया कर दिया। कैबेज को जो है वो काटने के दो तरीके हैं, जो बेस्ट है वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा। इस तरह से इसको जितना लंबा आपको चाहिए, मोटा चाहिए, आप उस हिसाब से अपने हिसाब से जो है इसको काट लें और इसको थोड़ा सा छोटा कर दें और यहाँ पे जो है वो इसको रख दें। जितना आपने सूप बनाना है उसके हिसाब से आप सब्जियां काटें। ज़्यादा सब्जियां आपको काटने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। इस तरह से सेंटर कर दें। अब बारी आती है जी शिमला मिर्च की। शिमला मिर्च को जब आप काटते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो, चूंकि हम पाकिस्तानी लोग हैं तो इसका जो अंदर वाला व्हाइट वाला हिस्सा है वो हम उसको आउट नहीं करते। व्हाइट वाला हिस्सा जो है वो फीका होता है, उसको पकाने का कोई फायदा नहीं है, तो उसको बीच में से जो है वो आप इस तरह से साफ कर दें। इस तरह से जो है वो साफ कर दें और इसको जूलियन कटिंग के लिए एक दूसरे के ऊपर रख लें और इस तरह से कट कर लें। आपको क्यूब में पसंद है तो आप छोटे छोटे क्यूब बना लें, और अगर आपको जूलियन पसंद है, शिमला मिर्चें या सब्जियां दूसरी, तो आप उनको इस तरह से जूलियन कटिंग में कर लें। ये लें, सब्जियां हमारी तैयार हो चुकी हैं। उसके अलावा इसमें जाती है जी हरी प्याज। आजकल चूंकि अक्टूबर का महीना है तो अक्टूबर के महीने में जो है वो प्याज जो है वो नहीं मिलता, ग्रीन प्याज जो है। तो ये मेरे पास एक उगा हुआ प्याज है हरा, उसकी जो थोड़ी सी टहनियाँ थी वो मैंने ली हैं, तो इसको जो है वो छोटा छोटा हम काट लेंगे। वो फॉर्मेलिटी के लिए जो है वो इसमें यूज़ कर लेंगे। इसको जो है यहाँ पे एक साइड पर रखें। वीवर स्टूडेंट्स, अब जो है वो हम हॉट एंड सॉर सूप की जो है वो तैयारी शुरू करेंगे। सबसे पहले जो है वो हम इसको इधर लेते हैं जी। हमने जितना सूप बनाना है उसके हिसाब से जो है वो हम इसमें यखनी डाल देंगे और बाकी की जो यखनी है उसको साइड पे कर देंगे। ये नहीं जी, हमने जो है वो यखनी को निकाल के अलहदा से बर्तन में जो है वो डाल दिया है। आप देखें कितनी क्लियर है ये। अब इसके ऊपर जो है वो गंदे पार्टिकल जो है वो बिल्कुल नहीं है। हड्डियों की यखनी जो है वो हॉट एंड सॉर सूप में हम इसलिए डाल रहे हैं कि हड्डियों के अंदर जो है वो जेलेटिन होती है, जो हमारी सेहत के लिए जो है वो बहुत मुफीद है। चूंकि सर्दियों में सूप इस्तेमाल करने का मकसद ही ये होता है कि सर्दियों में हमारी जो क़ुव्वत मदाफ़त है, बच्चों की, बड़ों की, बुजुर्गों की, वो कम हो जाती है। तो इसलिए हमें जो है वो ताकत, एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए आप अगर बाजार से, चिकन वाली दुकान से हड्डियाँ 1, 2, 2.5 किलो जितनी भी आपको मिले बोनलेस मीट की, वो आप ला के उनकी यखनी निकाल के फ्रेश सूप बनाएंगे तो आपको जो है वो भरपूर तवानाई और एनर्जी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं जी। अब सूप जो है वो हमारे पास फुल एनर्जी वाला है। ये चीज़ें जो हैं वो हमने फॉर्मेलिटी के लिए डालनी है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो सूप वगैरह या किसी भी सालन वगैरह में बोटियां ढूंढते हैं, गोश्त के जो हैं वो पार्ट्स ढूंढते हैं। अच्छा, हॉट एंड सॉर सूप के अंदर जो है वो 3 तरह की चीज़ें जो हैं वो जाएंगी। ये ओरिजिनल रेसिपी है। एक तो इसमें चिकन का गोश्त जाएगा, उसके अलावा इसमें जाएंगे जी झींगे। ये ओरिजिनल फार्मूला है। झींगे चूंकि कराची के अलावा पाकिस्तान में दूसरे शहरों में जब फुल सर्दी होती है तब मिलते हैं, तो अभी अक्टूबर का महीना है तो झींगे अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए जो है वो हम चिकन के ऊपर ही जो है वो भरोसा करेंगे। उसके अलावा इसमें जाएंगे जी बटर मशरूम। बटर मशरूम मेरे पास अवेलेबल नहीं थे तो वो मुझे पसंद भी नहीं है ज़ाती तौर पे, तो मैं उनको नहीं डाल रहा। लेकिन आप लोगों ने, चूंकि ओरिजिनल रेसिपी है, तो बटर मशरूम, चिकन और झींगा, जो भी मीट आपको मैसर हो वो आप इसमें जो है वो ज़रूर शामिल कीजिएगा। तो सबसे पहले जो है वो इसमें चिकन शामिल कर दें। जी व्यूअर्स,
चिकन के पीसेस जो थे वो थोड़े से बड़े थे, तो ये देखें जी मैंने इनको इस तरह से छोटे पीसेस में जो है वो कन्वर्ट कर दिया है, ताकि हर सिप के अंदर जो है वो चिकन के पीसेस जो हैं वो आपके मुंह में आए। आप भी इसको इस तरह से कटिंग के बोर्ड के ऊपर रख के छोटा छोटा कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको जो है वो दोबारा से शामिल कर देंगे। चिकन को जो है वो डालते वक्त जब आप मीट वगैरह डालें तो उसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दें, ताकि जब तक हम सब्जियां शामिल करेंगे तब तक जो है वो चिकन वगैरह जो है वो पक जाए। अब हम इसमें सब्जियां शामिल करेंगे जी। सब्जियों में शिमला मिर्च, गाजर और कैबेज जो है वो इसको शामिल कर देंगे। हमारे पास जो प्याज थी वो आखिर में गार्निश के लिए इस्तेमाल होती है चाइनीज़ खानों में, तो हम उसको आखिर में डालेंगे। अब जो है वो इसको तेज़ आंच के ऊपर पकने दें, और इसके ऊपर चूंकि हमने इसमें फ्रेश चिकन थोड़ा सा यूज़ किया है, तो दोबारा से जो है वो, क्योंकि हर मीट के अंदर जो है वो खून की सर्कुलेशन होती है, तो हम उसको निकाल नहीं सकते। 5 स्टार किचन के अंदर चूंकि केमिकल महंगे होते हैं तो वो हम यूज़ करते हैं, उससे ब्लीडिंग जो है वो नहीं रहती। लेकिन लोकल घरों में या छोटे जो रेस्टोरेंट हैं वहाँ पे ब्लीडिंग को निकालने का आसान तरीका झाग की सूरत में होता है। तो अभी इसके ऊपर जो झाग आएगी हम उसको जो है वो आउट कर देंगे। जब हमने सब्जियां भी डाल दी थी, चिकन भी डाल दिया था, तो ये अब इसके ऊपर जो है ना वो झाग बननी शुरू हो गई है, क्योंकि सब्जियों के अंदर भी जो है वो कुछ पार्टिकल जो है वो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं होते, तो वो भी जो है वो उबलते हुए पानी में झाग की सूरत में जो है वो ऊपर आ जाते हैं। तो इनको भी जो है वो बाहर निकाल लें, इससे जो है वो आपका सूप क्लियर बनेगा, अच्छा बनेगा, खराब बिल्कुल भी नहीं होगा। ये अच्छा जी, अब हम शुरू, सब्जियां जो है वो हमारी डन हो चुकी हैं, गल चुकी हैं। तो अब सबसे पहले जो है वो अपने सूप के हिसाब से इसमें जो है वो नमक शामिल कर दें। जितना आप इस्तेमाल करते हैं नमक उस हिसाब से डालिएगा। खानों में भी बस एक चीज़ को जहन में रखा करें कि जिस कंट्री की भी आप डिश बना रहे हैं उसमें नमक मिर्चें जो भी उस कंट्री के जो जायके हैं उनको आप अपनी जुबान के हिसाब से, अपने जायके के हिसाब से शामिल कीजिएगा। कोई आपको 1 टेबल स्पून बता रहा है, कोई 2 बता रहा है, कोई 3 बता रहा है, लेकिन आपने अपनी डिश के हिसाब से जो है वो इसमें शामिल करनी है। किसी के पीछे मत लगें कि फलां ने इसमें 2 चम्मच नमक शामिल किया था, फलां ने 3 शामिल किया था, तो ये चीज़ें जो है वो आपकी डिश को जो है वो ख़राब कर देती हैं। तो इन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखा करें। और इसके अलावा जी हमारे पास, हम कैंथोनी स्टाइल में बना रहे हैं, यही पूरे पाकिस्तान में बनता है, लोगों को इसका नाम नहीं आता, सभी ने इसका नाम हॉट एंड सॉल्ट रखा हुआ है। तो इसमें जो है वो सिर्फ चिल्ली सॉस जाएगी। चिल्ली सॉस के अंदर जो है वो केचप मौजूद होता है। ये जो इसके अंदर मिर्चें हैं ये केचप के अंदर पकाई जाती है, तब वो चिल्ली सॉस बनती है। तो इसमें हम 3 चम्मच जो है वो चिल्ली सॉस जो है वो शामिल करेंगे। और इसको मिक्स कर दें। हॉट एंड सॉर सूप जो है, इसका जो मतलब आप लें तो पता चलता है कि हॉट गर्म और सॉर खट्टा मीठा। तो इसमें खट्टे मीठे के लिए हमारे पास चिल्ली सॉस और विनेगर जो है वो मौजूद हैं। लेकिन अगर आपको ये और ज़्यादा खट्टा मीठा चाहिए तो आप जो टिन पैक में बाहर से पाइनएप्पल लेके आते हैं तो उसके अंदर जूस होता है पाइनएप्पल का, तो वो अगर आप इसमें शामिल करेंगे तो आपका जो हॉट एंड सॉर सूप है वो बहुत ही मज़े का बनेगा। और इसके अलावा इसमें जाएगा जी ऑयस्टर सॉस। अच्छा, ये हमारे पास जो हैं ये चाइनीज इंग्रेडिएंट्स हैं, ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो सॉसें हैं ये यूज़ होती हैं। हमारे यहाँ नमक मिर्चें और हल्दी इस्तेमाल होती है। ऑल ओवर दी वर्ल्ड अंग्रेज़ और चाइनीज़ या दूसरी कौमें जो हैं वो इन चीज़ों को यूज़ करते हैं नमक मिर्चों वगैरह की जगह पे। तो सबसे पहले खानों के अंदर डालने के लिए आपको इनके असल जायके का पता होना चाहिए कि इसको हम कितना इस्तेमाल करेंगे, 1 चम्मच, 2 चम्मच या आधा चम्मच। तो मुझे इसके जायके का पता है जी। ये इसमें सोया सॉस नहीं जाएगी, तो हम इसको जो है वो 2 चम्मच भर के जो है वो इसमें ऑयस्टर सॉस जो है वो शामिल कर देंगे। 1 और 2। आपको पसंद है तो आप इसमें ज्यादा मिकदार जो है वो कर सकते हैं। अब जो है इसको अच्छे से मिक्स कर दें। व्यूअर्स, आपने अक्सर रेस्टोरेंट में देखा होगा कि आपको रेडिश कलर में जो है वो हॉट एंड सॉर सूप जो है वो पेश किया जाता है।
रेडिश जो सूप है वो हॉट एंड सावर की जो किस्म है सिचुआन, सिचुआन में केचप और चिल्ली सॉस जो है उसकी मिकदार को बढ़ा दिया जाता है। उसकी वजह से जो है वो सूप का कलर जो है वो रेडिश आता है, तो इसलिए उस सूप को जो है वो सिचुआन हॉट एंड सावर कहते हैं। तो हम बना रहे हैं कैंथोनी स्टाइल में, इसमें चिली सॉस की मिकदार जो है वो कम से कम जो है वो इस्तेमाल होती है। और इसमें जाएगा जी विनीगर, विनीगर हम इसमें डालेंगे जी 2 टेबलस्पून, 1 2। अब जो है इसकी आंच को थोड़ा सा करते हैं जी स्लो, और उतनी देर में सब्जियों को गलने के लिए छोड़ दें। हम बनाएंगे जी कॉर्नस्टार्च, पानी हमने ले लिया है, इसको दूध और पानी की तरह जो है वो पतला रखें। 3 चम्मच जो है वो भर के डाल दें और उनको जो है वो अच्छे से मिक्स कर दें। हमारा कॉर्नस्टार्च जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसको शामिल कर देंगे जी, पतली लेयर में जो है वो इसमें शामिल करेंगे। आंच को थोड़ा सा तेज कर दें और कॉर्नस्टार्च को जो है वो पकने का मौका भी दिया करें। इसको फौरन से गाढ़ा करने की कोशिश न करें, वरना जितना आप इसमें कॉर्नस्टार्च डालेंगे ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मज़ीद जो है वो गाढ़ा होता चला जाएगा। जितना थिक आपको चाहिए उस हिसाब से जो है वो आप इसमें कॉर्नफ्लोर जो है वो शामिल करें। वीवर हमारा सूप जो है वो देखें गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। अब इसमें जो है वो फ्लेवर की बारी है, तो हम काली मिर्ची जो है इसमें शामिल करेंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शामिल करने जितनी आपको चाहिए। आखिर में इसके अंदर जाएगा जी अंडा, एक अदद अंडा जो है वो उसको हम फेंट लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे ऑफ कर देते हैं। हमारा अंडा जो है वो रेडी हो चुका है जी। इधर देखिए, अब आपने अंडा डालते वक्त जो है वो अपने सूप को हिलाना नहीं है, इस तरह से बारीक लेयर में ऊपर से जो है वो शामिल कर दें और थोड़ा सा टाइम आप जो है वो इसको पकने के लिए दें। जैसे ये पक जाए तो इसको इस तरह से हिला दें। ये देखिए, अब जो है व्यूअर्स इसको डिश आउट करने का टाइम है। देखिए हमारा इतना प्लेन सूप बना, इतना थिक है, इससे ज़्यादा आप इसको नहीं करना। तो अब जो है वो इसको डिश आउट करते हैं जी। फाइनली जो है वो हमारा सूप हॉट एंड सावर जो है वो रेडी हो चुका है। इसको हम डिश आउट करते हैं जी। बहुत ही मज़े का वेरी स्पेशल सूप। दुनिया का कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं आपको सूप जो है वो चेक करवाता। आखिर में जो है इसको हम हरे प्याज के साथ जो है वो गार्निश करेंगे। ये चाइनीज़ खानों की जो है वो रवायत है। पाकिस्तानी लोग जो हैं वो हरे प्याज को जो है वो पसंद नहीं करते, लेकिन डिश की मुनासबत से इसको शामिल करना पड़ेगा। सो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा हॉट एंड सावर सूप था वो आपके सामने एक एक स्टेप जो है वो मैंने आपको समझा दिया है। तो जो लोग मेरी डिश को जो है वो ट्राई करना चाहते हैं, मेरे बनाए हुए जायके को अपनी ज़ुबान से टेस्ट करना चाहते हैं, तो उनसे गुजारिश है कि आप इसको स्किप करके वीडियो को ना देखिएगा, इसको पूरा फॉलो कीजिएगा। हर स्टेप को जो है
वो आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही मज़े का जो है वो हॉट एंड सॉर सूप जो है वो तैयार होगा। और आपके घर में आपकी फैमिली मेम्बर्स या आपके फ्रेंड्स जो हैं वो जब आपके हाथ का बना हुआ मेरे तरीके से हॉट एंड सॉर सूप जो है वो पियेंगे तो वो आपकी तारीफ किए बगैर जो है वो नहीं रहेंगे। सो व्यूअर्स, जितनी मेहनत मैंने इस सूप के ऊपर की है तो आखिर में जो है वो मेरा और मेरी टीम के लिए जो है वो इनाम बनता है। तो काइंडली हमारी डिश को जो है वो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोग कारोबार करना चाहते हैं तो ये बेस्ट डिश है, इसको अपने कारोबार में ज़रूर शामिल कीजिएगा। जो लोग सिर्फ सूप का काम करना चाहते हैं, सर्दियों में 6 माह का सीजन लगाना चाहते हैं, तो मेरे तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपके अखराजात भी जो है वो भी कम होंगे और आपको मज़ा भी जो है वो बहुत ज़्यादा आएगा और पूरे शहर में जो है वो आपकी धूम होगी। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।